गुड मॉर्निंग सभी यूट्यूब चैनल फैमिलीज़ को। आज का हमारा टॉपिक है 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन्स। इसके बारे हम अच्छे से आज जानेंगे कि 5 मोमेंट्स हैंड हाइजीनिंग किस टाइम कब हमें हैंड वॉश क्लीन करना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। जब हम हॉस्पिटल में या फिर हम हेल्थ केयर सेटिंग में काम करते हैं तो हमारे हैंड्स पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होते हैं। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। ये इन्फेक्शन हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट्स और इन्वायरमेंट्स के बीच में स्प्रेड होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बनता है। जो पेशेंट किसी और इलनेस के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं लेकिन उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। जो इस इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कम करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन को डिज़ाइन किया है। ये 5 मोमेंट्स हमें बताते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में हैंड्स को क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन, बिफोर टचिंग ए पेशेंट। इस फर्स्ट कंडीशन में हमें पेशेंट को टच करने से पहले हमें हमारे हैंड्स को प्रॉपर क्लीन एंड वॉश कर लेना चाहिए, जिससे हम अपने हैंड्स पे जो जर्म्स होते हैं उनको पेशेंट के कांटेक्ट में आने से हम बचा सकते हैं और इन्फेक्शन से भी बचा सकते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट ये है बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर। इस सेकंड पॉइंट में हमें किसी भी प्रकार का एसेप्टिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम, उस टाइम हमें अपने हैंड्स को क्लीन करना चाहिए और वॉश करना चाहिए। और हमारे हैंड्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होते हैं वो हम पेशेंट्स के बॉडी में इंटर ना हो जाए, इसलिए हमें बिफोर प्रोसीजर हैंड्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन और जर्म्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एसेप्टिक प्रोसीजर हो या कुछ पेशेंट्स का बॉडी पार्ट्स क्लीन वगैरह करना हो, उससे पहले हमें अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन और वॉश करना चाहिए ताकि हम पेशेंट्स और हमारे बीच के इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकें। थर्ड ऑप्शन, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। जब हम पेशेंट्स के बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर में आते हैं और ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी हैंड्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इससे हम अपने आप को और हेल्थ केयर वर्कर को पेशेंट्स के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर हो, उसके बाद में हमें ग्लव्स रिमूव करने के बाद में हमें अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन को बढ़ाने से बचा सकें। फोर्थ नंबर पॉइंट ये है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट्स। इस 4 नंबर पॉइंट्स में ये है कि हम पेशेंट्स को टच करने के बाद में हमें अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए ताकि हम पेशेंट के इन्फेक्शन से हेल्थ केयर वर्कर, इन्वायरमेंट्स सभी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद में हमें अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए और वॉश करना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट ये है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग एरिया। इसमें हम इन्फेक्शन को इस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं कि पेशेंट के आसपास के एरिया
किसी भी पेशेंट के साइड की बेड टेबल्स या अलमारीज या बेड किसी को भी हम टच करते हैं, और पेशेंट के रूम से हम निकलने के बाद भी हमें अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ताकि हम इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकें और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को भी हम कंट्रोल कर सकें। So if you understand this video, then please like and subscribe and share my channels. Thank you for watching.